हम सब ने तो ज़रूर सुना होगा कि बॉयज डोंट क्राई, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के रोते नहीं। आज की सोसाइटी ने लड़कों से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन पाल रखी जिसका खामियाजा लड़कों को भुगतना पड़ रहा है। क्या तुम भी इसी एक्सपेक्टेशन के नीचे दब रहे हो कि तू तो लड़का है और लड़के कभी रोते नहीं? तुम्हें हमेशा स्ट्रांग बनना है और इमोशंस भूल जाओ। अच्छा, सीरियसली कभी सोचा है कि ये प्रेशर इतना रियल क्यों है? आज हम उन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो हर लड़का फील करता है बट किसी से शेयर नहीं करता। ये वो बातें हैं जो शायद तुम्हारे अंदर भी चल रही हैं बट दुनिया को कभी दिखाई नहीं देती। ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये फील होगा कि तुम अकेले नहीं हो। सो स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कड़वी सच्चाई है जो लड़के किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये सिर्फ एक रैंडम वीडियो नहीं, ये उन बातों का ब्रेकडाउन है जो तुम्हारे माइंड में घंटी बजाएगी। चाहे सोसाइटी का प्रेशर, बॉडी इमेज का स्ट्रगल हो या अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखने का या तुम्हारी लव लाइफ का। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट। सो स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे परसेप्शन को बदल सकता है। रेडी, लेट्स गो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लड़कों के उन दर्द के बारे में जिन्हों किसी को पता नहीं लगने देते। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सब डिस्कस नहीं करते, और वो टॉपिक है कि लड़कों का वो संघर्ष जो अंदर ही अंदर वो झेलता है। हर किसी को लगता है कि लड़के कभी रोते नहीं क्योंकि वो तो स्ट्रांग होते हैं, और इसी के चक्कर में लड़कों को अपने इमोशंस मानने पड़ते हैं। अगर तुम एक बॉय हो तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें खुद तुम फील करते होगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जो हर लड़कों को फेस करनी पड़ती है। नंबर 1, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील होता है कि सोसाइटी हर वक्त तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि तुम स्ट्रांग रहो, कभी रोना नहीं, कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि लड़के कभी रोते नहीं। ये रोना देना सिर्फ लड़कियों को शोभा देता है, राइट? ये एक्सपेक्टेशन हम पर छोटी उम्र से ही डाली जाती है। हर लड़का अपने आप को एक रोबोट बनाने की कोशिश करता है बट अंदर से वी ऑल फील समथिंग। थिंक अबाउट इट। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें सैड देखते हैं तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं? अरे यार, लड़के कभी रोते नहीं। लेकिन क्या ये सही है? बॉयज भी इंसान होते हैं और उन्हें भी दर्द होता है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, बल्कि ये तो एक ह्यूमन नेचर है। नंबर 2, प्रेशर टू बी सक्सेसफुल। हर लड़का एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन लेकर बड़ा होता है कि तुम सक्सेसफुल बनोगे, पर क्या आपको पता है कि सक्सेस का मतलब क्या होता है? सोसाइटी के नज़रिए से देखा जाए तो सक्सेसफुल होने का मतलब होता है कि एक अच्छी जॉब, पैसा और पावर। ये प्रेशर सिर्फ स्कूल या कॉलेज से नहीं बल्कि घर वालों, दोस्तों और मीडिया से भी होता है। जब तुम्हारे दोस्त या फैमिली तुमसे कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो लिखो क्योंकि तुम्हें एक अच्छी जॉब लेनी है, तो ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं बल्कि एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है। हर वक्त तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसे भी करके तुम अपने लाइफ में सक्सेस को हासिल करो। आजकल के कम्पिटिटिव ज़माने में लोग बस यही सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और इसी परफेक्शन के चलते लड़कों पर प्रेशर और बढ़ जाता है। कई बार ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि लड़के अपनी सारी खुशी मार देते हैं। हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। किसी के लिए अच्छी जॉब, किसी के लिए अच्छा बिजनेस, किसी के लिए अच्छा नेम फेम, किसी के लिए बहुत सारा पैसा, किसी के लिए अच्छी लाइफ, किसी के लिए एक हैप्पी फैमिली, या किसी के लिए वो चीज़ हासिल करना जो उसे खुशी देती है। सक्सेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। नंबर 3, बॉडी इमेज प्रेशर। चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी इमेज प्रेशर की, जो आज के समय में बस के लिए एक बहुत ही बड़ा इश्यू बन चुका है। आजकल सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग में परफेक्ट बॉडी का एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। तुम्हें हर जगह वो लड़के दिखाई देंगे जिनके ब्रॉड शोल्डर्स, सिक्स पैक एब्स और स्कल्प्टेड फिजिक्स होती है। ये इमेज इतने हैवीली एडिटेड होते हैं कि असली दुनिया से इनका कोई रिलेशन ही नहीं होता है। इसी वजह से बॉयज़ में अपनी बॉडी के प्रति इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। हर किसी को फिट और अट्रैक्टिव दिखने का प्रेशर होता है, चाहे वो जिम ज्वाइन करना हो या सप्लीमेंट्स लेना हो। और सब लोग ये दिखते हैं कि उनकी बॉडी किसी और से मैच नहीं करती तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस करते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी शेप और साइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम हेल्दी रहो और अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे तुम हो। तुम्हारा सेल्फ वर्थ सिर्फ तुम्हारे अपीयरेंस से ही नहीं बल्कि तुम्हारे स्किल्स, टैलेंट्स और पर्सनालिटी से होता है। फिटनेस ज़रूरी है लेकिन ये कोई एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है। हर किसी की अपनी जर्नी होती है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम अपने बॉडी को एक्सेप्ट करो। तुम्हें किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यूनिक होना ही तुम्हें खास बनाता है। बॉडी इमेज प्रेशर से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप पर फोकस करना और खुद से प्यार करना सीखो। यू आर मोर देन योर अपीयरेंस। नंबर 4, लॉनलीनेस और मेंटल हेल्थ। चलो अब बात करते हैं लॉनलीनेस और मेंटल हेल्थ की। ये कैसे स्ट्रगल है जो अक्सर बॉयज़ ओपनली डिस्कस नहीं करते। बॉयज़ पर यह प्रेशर होता है कि उन्हें हमेशा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इस वजह से जब वो लॉनली फील करते हैं
वो अपने दोस्तों या फैमिली से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी स्ट्रगल शेयर करेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। अक्सर ये लोनलीनेस अकेलेपन में बदल जाता है, जो एंजाइटी और डिप्रेशन भी बन सकता है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये सोशल स्टिग्मा का भी पार्ट है। दोस्तों के बीच ये फेयर होता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो उनके मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। कोई भी लड़का चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये फील करता है कि उसके स्ट्रगल किसी और के सामने नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हम सब ह्यूमन हैं और कभी कभी अपने फीलिंग्स को शेयर करना ज़रूरी होता है। एक अच्छा दोस्त या फैमिली मेम्बर कभी भी तुम्हें जज नहीं करेंगे, बल्कि सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तो किसी पर भी ट्रस्ट करके आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। हेल्प मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ की निशानी है। जब तुम खुद की फीलिंग्स शेयर करते हो तब तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही बड़ा बोझ उतर जाता है और तुम्हें समझ में आता है कि तुम अकेले नहीं हो। मुझे याद है कि एक वक्त जब ऐसा था, जब अपने स्ट्रगल से किसी शेयर नहीं करती थी, इतना लोनली फील करती थी, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि लोग जज करेंगे। बट गाइस, कभी कभी अपने दोस्तों या फैमिली से बात करना ज़रूरी होता है। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। नंबर 5, रिलेशनशिप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। रिलेशनशिप्स में भी बॉयज़ को कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी में स्टेरियोटाइप है कि बॉयज़ सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस या अट्रैक्शन पर ध्यान देते हैं और वो अपने इमोशंस को समझने में अकेले होते हैं। लेकिन क्या सच है? हर लड़का ऐसा नहीं होता। बॉयज़ भी चाहते हैं कि उन्हें कोई समझ जाए। वो अपने पार्टनर से इमोशनल कनेक्शन की तलाश करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में शर्माते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। अगर एक लड़का अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केयर नहीं करता। कभी कभी वो सिर्फ ये सोचता है कि उसकी फीलिंग्स को समझना मुश्किल है। इसलिए रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बॉयज़ को सीखना चाहिए कि अपने इमोशंस को शेयर करना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंथ है। जब तुम्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तब तुम अपने रिलेशनशिप को और भी मजबूत बना सकते हो। याद रखना, हर इंसान के इमोशंस होते हैं और कभी कभी सिर्फ एक अच्छी बातचीत से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। सो गाइस, दिस वाज सम ऑफ द अनस्पोकन स्ट्रगल बॉयज़ फेस एवरी डे। जो चीज़ें हम फील करते हैं वो रियल हैं और उनके बारे में बात करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं और तुम्हारे स्ट्रगल वैलिड है। अपनी फीलिंग्स को कभी सप्रेस मत करो, बिकॉज द मोर वी टॉक द मोर वी ग्रो। If you found this video helpful, make sure to hit that like button and share it with your friends. Comments below what struggle you have faced and how you deal with them. Let's keep this conversation going because you are not alone. Thank you so much guys for watching this video. Until next time, take care and stay